नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल शर्मा, इंडियन एंटरप्रेन्योर, आज आपके लिए लाए हैं अपटॉक्स। चर्चा एक ऐसे भी प्रोड्यूस बाय अपटॉकीज जिसमें उन लोगों के बारे में आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा जिनके बारे में कभी आपको न्यूज़ नहीं मिलती, जो पर्दे पे नहीं आते। तो आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनकी कंपनी में बहुत बड़ा योगदान होता है, कंपनी की दिनचर्या में बहुत बड़ा योगदान होता है। और ऐसा ही एक ऐसा शख्स मेरी कंपनी में भी हैं जिन्होंने मेरी कंपनी को बहुत आगे ले जाने में मेरी बहुत मदद करते हैं, रोज मदद करते हैं, जो हैं हमारे सिक्योरिटी गार्ड किशन कुमार शुक्ला जी। किशन कुमार शुक्ला जी, ये आपका पूरा नाम है? जी। तो कुमार शुक्ला क्या मतलब फादर का नाम है, दिया हुआ है सर, या पुश्तैनी आपका कुमार शुक्ला ही चला आ रहा है? यही चला रहा पहले से ही चला आ रहा है जी। तो किशन आपका बचपन से ही नाम है? जी सर। शुरुआत से ही माँ बाप ने? किसने रखा था आपका ये नाम? ये तो मम्मी या पापा। मम्मी पापा ने रखा। अच्छा, तो मम्मी पापा अभी हैं? नहीं सर, दोनों ही एक्सपायर हो गए? जी। कैसे, क्या मतलब एज के हिसाब से। एज के हिसाब से? जी। अच्छा, तो आपको कितने साल हो गए ये मतलब सिक्योरिटी का काम करते हैं? इसमें हमको सर हो गए करीब 10-12 साल। 10-12 साल। उससे पहले आप किसी और जॉब में थे, कोई और काम कर रहे थे? छोटा मोटा ऐसा ही, वही क्या काम छोटा मोटा? परचून का काम था सर। परचून का? जी। मतलब क्या परचून में क्या मतलब लेबर का जो काम होता है वो नहीं था? नहीं, परचून का मतलब अब ये किराने की दुकान? हाँ, किराने की दुकान। उसमें आप क्या करते थे? पर्सनल अपनी थी। अच्छा, आपकी खुद की थी? तो फादर की थी आपकी? हाँ। अच्छा, पहले से बनाई? हाँ, उनके एक्सपायर होने के बाद फिर वो दुकान बंद कर दी आपने? क्यों? कौन करता है इतना, शहर से उतनी दूर से सामान लाना, ये आना वो आना, अकेला आदमी क्या करता। बंद कर दिया। तो पहले जब फादर थे आपके तो उस टाइम पे आप उनके साथ काम करते थे? जी जी। तो आना लाना सामान लाना ये सब आपका काम था? बड़े भाई का था। अच्छा, बड़े भाई भी हैं आपके? हाँ। वो क्या करते हैं? वो अलग हो गए, अच्छा, टीचर थे वो। टीचर है? जी। अच्छा, तो अभी वो टीचर हैं? नहीं, रिटायर हो गए। रिटायर हो गए। तो गवर्नमेंट में थे वो? गवर्नमेंट? हाँ। वाह। इंटर कॉलेज में। इंटर कॉलेज में? तो आपका पूरा जो मतलब आपका जो पूरी फैमिली है, जी। मतलब क्या मतलब वो अगर मैं पूछूं तो आपकी जो पूरी फैमिली है, अच्छा माध्यम था आपके पास, रोजगार का सब कुछ था? जी जी जी। मतलब आपको कभी पैसे की परेशानी या तंगी नहीं रही? कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आपको जब तंगी नहीं रही तो आपने ये सिक्योरिटी गार्ड का प्रोफेशन क्यों चुना? मतलब ये स्टार्ट कैसे हुआ? ये सर हमने इसलिए चुना क्योंकि लाड़ प्यार में पढ़ नहीं पाए। अच्छा। ग्रेजुएट हमारा पूरा परिवार जो है वो पढ़ा लिखा है और शिक्षा विभाग से अटैच है सब। यूनिवर्सिटी में एक भाई, बच्चे भी हमारे जो हैं वो भी उसी लाइन पे सब। अच्छा। हाँ। तो आप ये कहना चाहते लाड प्यार में मतलब माँ बाप का लाड प्यार था? भाइयों का, चाचाओं का, सबका। जिस कॉलेज में गए तो काम हुआ या नहीं हुआ, मास्टर बोलने वाला नहीं था। अच्छा, क्योंकि टीचर थे? हाँ। तो कितने तक पढ़े हैं आप? हम कक्षा 8 तक। अच्छा जी। कक्षा 8 तक पढ़े। तो 8वीं के बाद क्या पढ़ने का मन नहीं किया? पढ़ ही नहीं पाए। अच्छा जी। मतलब पढ़ ही नहीं पाए, मतलब किसी ने रोका, बंदिशें थी आपके नहीं ऊपर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। उन लोगों ने बहुत प्रयास किया मगर खुद की अंदर से इच्छा नहीं। खुद के अंदर से इच्छा नहीं। तो आपका पढ़ने में कभी मन ही नहीं लगा? कभी नहीं लगा। ऐसा भी हो सकता है पढ़ने में आपका मन इसलिए ना लगा हो क्योंकि आपके फादर टीचर थे, तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा आरामदायक बस है ना? हाँ, मेन बात है। और आपको आरामदायक जिंदगी पसंद नहीं है? जी। आपको कुछ ना कुछ मुशक्कत करने वाली जिंदगी जी पसंद है, जी। मेहनत करने वाली। जी। तो आपको कहीं ना कहीं मतलब आप ये कह सकते हैं कि गुस्सा भी था कि मेरे फादर टीचर हैं और उसकी वजह से मुझे अलग सा एक मतलब दिया जा रहा है, मतलब मुझे अलग से रखा जा रहा है, मुझे आसानी मिल रही है, आसान काम आपको पसंद नहीं था? जी जी। तो इसलिए आपने सिक्योरिटी गार्ड चुना या कोई और ऑप्शन नहीं था? नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं। और कोई ऑप्शन नहीं था। तो पहली नौकरी आपकी कितने मतलब कब लगी थी, कौन से सन में लगी थी ये सर G284। अच्छा। उसमें मैंने 5 साल की। 5 साल की? हाँ, लॉकडाउन के पहले से। लॉकडाउन के पहले? उसके बहुत पहले से। फिर G240 अच्छा। 3 साल उसमें की। ठीक है। और 1 साल पीछे ए ब्लॉक में की। अच्छा। और इसके बाद बनी। तो पहली नौकरी जो आपकी लगी थी कितने, अगर मैं पूछूं, अगर आपको वो ना आए, मतलब आपको परेशानी ना हो, तो कितनी मतलब आपकी पहली एक तनख्वाह थी जी, कितनी लगी थी आपकी? 8,000। 8,000 में आपने शुरुआत करी? जी। तब आपकी शादी हो चुकी थी? हो चुकी। बच्चे भी थे तब? हाँ,
कितने छोटे बच्चे थे आप? ये तो भी 10-12 साल की बात है सर। बच्चे हमारे एक बेटी एक बेटा। अच्छा बेटी की शादी कर दी। अच्छा, बेटे वाह। की अभी जब आपके यहाँ पे आए तब अभी की अभी करीब 8-9 महीने हुए होंगे। अच्छा 8-9 महीने हुए? हाँ, वाह, हरियाणा क्या बात से। है, क्या बात है। तो जब आप मतलब आपकी शादी, जब आपने सिक्योरिटी, आपने 12 साल, कितने साल हो गए आपकी शादी? हाँ, इसे ही 10-12 साल की। 10-12 साल शादी को हो गए आप? नहीं, सिक्योरिटी में नहीं, की शादी तो- कब से हुई? शादी हमारी हो गए करीब 30 साल। 30 साल हो गए। तो 30 साल से मतलब सिक्योरिटी में आप 12 साल पे आए, उससे नहीं, पहले? नहीं, उसके पहले सर परचून की दुकान थी। अच्छा, उसमें आप काम करते हैं, फादर के साथ जो काम था आपका, उसमें आप करते थे? हाँ, उन लोगों की एक्सपायर होने के बाद अच्छा। फिर हम इधर आ। तो जिंदगी में आपने क्या मतलब कठिनाई आपने देखी? आपको तो बहुत कठिनाइयां हुई होंगी, आज तक भी हो रही होंगी, लेकिन सबसे पहले मैं जो पूछना चाहता हूँ जी, आपसे कि आपके बच्चे थे, जी, आपकी शादी हो चुकी थी, आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, परचून की दुकान बंद करी, जी, फिर आपने ढूंढी, नौकरियां ढूंढनी शुरू करी, तो आपको किसने बताया ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के बारे में? या आपको नौकरी मतलब कुछ और भी आप मतलब ढूंढ रहे थे, या आपको सीधा यही पता था कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड में ही जाना है? नहीं, ढूंढ कोई नहीं रहे थे, हमारे मिलने वाले थे। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी की यहाँ के लिए नोएडा में नौकरी है। हाँ, अच्छा, तब हम इधर आ गए। तो आपको जैसे ये भारत सरकार की योजनाएं चलती हैं, जी, बहुत सारी योजनाएं जिसमें लोगों को, आज जैसे स्किल इंडिया चल रहा है, जी, स्किल इंडिया सुना है आपने? स्किल हाँ, इंडिया सुना है। तो ये स्किल इंडिया में आप पहले भी मतलब ऐसे ही भारत सरकार नौकरियां निकालता है, प्रधानमंत्री की योजनाएं रहती है जिनमें आपको बड़े सारे रोजगार मिलते हैं, तो आपको उसके बारे में किसी ने बताया नहीं? बताया, मगर वही है ना सर कि पढ़ाई लिखाई नहीं। अच्छा, इंग्लिश तो आते ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। सिर्फ हिंदी। अच्छा कहीं भी जाओ तो थोड़ा बहुत इंग्लिश का काम होता है, हिंदी तो होता ही है, अच्छा उसमें हम बिल्कुल जीरो। अच्छा, जी, ओके। तो आपको मतलब एक ही ऑप्शन मिला जी, जो दूसरों ने आपको बताया? हाँ, सिक्योरिटी का। जी। तो सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं आपके बच्चे थे और बीवी थी, कहीं ना कहीं आपके अंदर हिचक भी थी, डर भी था शुरुआत में जब नौकरी के लिए आप जा रहे थे? जी, क्या डर था आपको? कोई डर नहीं था। डर नहीं था नहीं, कोई डर, कि बस नौकरी करनी है? बस। क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके जी, पास थी कि मतलब उस टाइम पे आप परचून की दुकान बंद कर चुके थे, तो आपकी आमदनी कैसे चलती थी? गार्ड की तो नौकरी आपने 12 साल से पहले, मतलब क्या मतलब फादर की डेथ उसी टाइम पे हुई जब आप गार्ड में लगे, ऐसा था? नहीं, अच्छा, बहुत पहले। तो तब तक आप क्या कर रहे थे? वही मैं गांव में रहे। गांव में मतलब किसने आपका खेती देख बाड़ी रेख करी? अच्छा, खेती बाड़ी आप करते थे। अच्छा, तो खेती बाड़ी से आप अपना रोजगार चला रहे थे। तो वो उसमें आपको रोजगार इतना मिल नहीं रहा था? नहीं। क्यों, मतलब क्या परेशानियां? लागत आ गई 1 रुपए की, फसल का नुकसान हो गया तो 25 पैसे मिले। अच्छा, क्या फायदा उसमें? अच्छा। तो जो अब ये हो रहा है, जैसे ये आपने देखा होगा, जी, तो ये मतलब जो हमारे, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जितना हम लगाते हैं जी, उतना तो मिलता नहीं, उससे आधा भी नहीं मिलता। आधा भी नहीं तो मिलता। ये क्यों होता है? ये क्या मतलब क्या परेशानी है? कि गांव क्षेत्र में ये लील गाय होती है सर। हाँ, नील गाय होती है। जानवर होता है, हाँ, मतलब बिल्कुल गाय होते हैं। वो भी होती है। हाँ जी, हाँ जी। इनके 100 के भीड़, 200 की भीड़ जिस खेत से ये निकल गए तो पूरी फसल ऐसी तैसी हो गई। अच्छा, तो उसकी वजह नहीं, लेकिन ये हमेशा तो नहीं होता होगा ना? हमेशा ही ऐसा, अक्सर ऐसा ही होता है। तो उसमें भारत सरकार या मंडियां भी तो थी आपकी, मंडी जो लेती है? जी। जैसे मैं समझता हूँ कि खेत से आप जो भी जोते हो वो मंडी में जाता है जी, मंडी में उसकी बोली लगती है, आपसे सामान खरीदा जाता है। तो वो जैसे मंडी वाले हो गए या भारत सरकार हो गई या जो भी आपकी, अब ये कहाँ की, यूपी की बात बता रहे हो? यूपी की कानपुर की बात बता रहे हो। तो कानपुर में जो सरकारें हैं वो उसमें आपको कोई मदद या रिलीफ नहीं देती? नहीं, किसी को भी नहीं मिलता है? आप ही को नहीं मिलता है? किसी को नहीं, हम ही को नहीं, किसी को नहीं। स्वयं खेत पे तार बांधना टाइप के होते हैं, उनको बांधो, मगर वो फांद के सब निकल जाती है। तो उसकी आमदनी बिल्कुल आपकी कम हो गई? बिल्कुल नहीं। तो रोजगार नहीं चल रहा था, इसीलिए आपको निकलना पड़ा वहां से। तो बच्चे अभी मतलब उस टाइम पे आपके खेत में, मतलब सॉरी, कानपुर में ही थे? हाँ, वो गांव में ही थे? हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, आप अकेले आए? हाँ, हम अकेले आए। तो अकेले जब आप आए यहाँ पे तो आपने मतलब ढूंढना शुरू किया पहले? नहीं, सीधा आपकी दोस्त हमारा था मिलने वाला। अच्छा, उसी ने हमारा फर्स्ट जॉब यहाँ पे लगवाया G284 में। अच्छा, तो वो भी सिक्योरिटी में ही था? वो भी सिक्योरिटी। तो दोस्त ने आपकी मदद करी? जी। तो 8,000 के रूम पे रहे।
अच्छा, उसी के रूम में रहे। तो 8,000 में कैसे होती थी? जैसे 8,000 भी आपको पहले महीने तो मिले नहीं, जी, महीने के बाद मिले? एक महीने तक उसने हमारा बड़ा सहयोग किया। सहयोग किया। हाँ, खाने पीना, अच्छा, रहना, सब कुछ किया। तो आपका तो चलो सहयोग उन्होंने किया, आपके घर वालों का सहयोग किसने किया उस टाइम पे? घर वालों ने सहयोग कुछ ससुराल पक्ष से हुआ, अच्छा, करीब 5 महीने या 6 महीने तक। 5 महीने 6 महीने हाँ, वो लोगों ने किया कुछ। तब घर तक से हो आपको जा- जो यहाँ से 8,000 मिल रहे थे वो आप ही के खर्च हो रहे थे? नहीं नहीं नहीं, कि आप घर में भी कुछ हाँ, भेज रहे हाँ, थे? उसमें से भेजते। कितने भेजते थे अगर मैं पूछूं तो? 2000, 2,000 जितना बच गया जितना, उसमें हाँ। से? तो मतलब 5,000 में आप आपका रहना, खाना पीना, हाँ, सब आना जाना सब कुछ हो जाता था। हो जाता था या आपको करना पड़ रहा था? नहीं नहीं, हो जाता था, हो आराम से जाता हो था, जाता आराम से हो जाता था। 5,000 में मतलब हाँ, एक इंसान 5,000 में आ जा सकता है खाना? हाँ, 3,000 रुपए में रूम, 3,000 का रूम। 1,500 रुपए वो दे देते थे, हम और वो मिलके। अच्छा, चलो क्योंकि 1,500 का अकेला आपके वो लिए भी रूम था। हो गया, ठीक है। राशन जो आता था उसमें भी आधा आधा हो जाता था। कितने का राशन आपका आता? राशन मतलब आपका अकेले का? 2,500 3,000 बस। महीने का? हाँ, अच्छा, महीने का 2,500-3,000 रुपये। बाकी फुटकर में साबुन, तेल, सब्जी वगैरह ये सब हो जाता था, आराम से हो जाता आराम से 5,000 में हो जाता था। अच्छा, तो 3,000 आप घर भेज था। देते? जी, कभी 2 कभी 3। कभी 2 कभी 3। उम्मीद थी आपको कहीं ना कहीं कि मैं और मेहनत करके आज 2,000 या 3,000 भेज रहा हूँ, कल 30,000 भी भेजूं, ऐसा लगता है? इसके बाद सर हम्म, मेरी वाइफ, हम्म, शादी हमारी जब हुई थी तो वो इंटर में थी। अच्छा, हाँ, हम तो पढ़े लिखे नहीं, अच्छा, शादी हो गई थी। हम्म, वो इंटर में थी, इंटर के बाद हमने उनको पढ़ाया, अरे वाह, वेरी गुड। ग्रेजुएशन कराया, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कराया। अच्छा, हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपकी वाइफ हाँ, पढ़ी हाँ, हुआ? कंप्यूटर कोर्स कराया। तो ये आज आपने हमारी कराया है या उनकी इच्छा भी थी? ससुराल पक्ष से हम लोग सब नहीं, अपना- पैसे की बात नहीं नहीं कर रहा, नहीं, क्योंकि पढ़ाई लोग, में उनका मन था बहुत। मैंने ये देखा है कि जैसे गांव में जी, लड़कियां या लड़के भी हाँ जी, अक्सर जो हैं कम पढ़े लिखे हैं, जी जी जी, तो आपको शिक्षा का जो ये इतना आपका इम्पोर्टेंस आपको समझ में आया कि इतना विशेष है शिक्षा मिलनी चाहिए, और औरत को तो कहीं ना कहीं गांव में आपने तो देखा है, हाँ, हर जगह ही जी, गांव में बहुत ही कम। सिर्फ खाना, चूल्हा चौका अपना चलाओ, है ना, ये होता है। तो आपको कैसे मतलब दिमाग में आया या आपने कैसे सोचा कि मुझे अपनी वाइफ को पढ़ाना है? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपने कराया? सोचा सर ऐसे कि हम तो पढ़े लिखे ने, हाँ, देखा लोगों को, कि दुनिया में क्या हो रहा है, हाँ, उम्र थी, हाँ, पढ़ाया लिखाया उनको, हाँ, पढ़ा लिखा के कंप्यूटर कोर्स वगैरह, तब ये सब मोबाइल कहाँ थे नहीं थे, तो अभी आए सब, हाँ, सारा कुछ कराया। और इसके बाद जो है बेटा हमारा, ये पहले हमारी बेटी हुई, अच्छा, बेटी को भी हमने पढ़ाया। हाँ, बेटा हुआ उसके करीब 3-4 साल बाद, अच्छा, बेटी के, हाँ। फिर बेटे को पढ़ाया लिखाया। तो जब आप अपनी वाइफ को पढ़ा रहे थे, जी जी, तो आपकी, जैसे अगर मुझे बताइए, पहले आपकी नौकरी 8,000 की लगी, फिर कैसे कैसे कैसे? नहीं नहीं, ये सारी कहानी उसके पहले की है। अच्छा, ये उससे पहले की है। अच्छा, आज नौकरी से पहले आपने उनको पढ़ाया, तब पोजीशन सही थी, तब पोजीशन? पिताजी थे, सब थे, पिताजी थे, पिताजी थे, उन्होंने भी हेल्प करी आपकी, हाँ। वरना अकेले 8,000 उन्होंने में? की, हमने क्या क्या की, पिताजी ने की। पिताजी ने की। तो 8,000 में आज के टाइम पे अगर आप कुछ बच्चों नहीं को हुआ। पढ़ाना चाहें कुछ नहीं हुआ। और अपनी वाइफ को पढ़ाना चाहें तो 8,000 रुपए में? कोचिंग फीस नहीं पूरी पड़ेगी, पढ़ाना तो बहुत दूर। तो अब आज का जैसे आप कह रहे हैं 5,000 में मेरा घर चल जाता था, आज चल पाता है आपका 5,000? सवाल ही नहीं, आज सब कुछ कम पड़ता है। तो ऐसा क्यों हुआ इतना, मतलब? महंगाई इतनी है सर, महंगाई इतनी है। 150 रुपए की 10 किलो की वो आती थी आटे की बोरी, आज 400 रुपए की। दूने का हो गया फर्क। तेल 60 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए में। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे पहली नौकरी आपकी 8,000 की थी, फिर कैसे कैसे आपकी नौकरी में बढ़ती गई? बढ़ते गए फिर। कितने, मतलब पहली नौकरी 8,000, उसके बाद क्या हुआ? करीब 2 साल के बाद 1,000 रुपए उन्होंने बढ़ाए, 9,000 हुई। 9 हो गए। फिर कब? फिर उन्होंने बढ़ाए 2 साल बाद? हाँ, 2-3 साल बाद, जब हम ही ने काम ने कहा सर अब इतने साल हो गए, ठीक है, 3 साल बाद 10,000 की। 10,000 रुपए की। फिर उसके बाद आपकी 11,000 हुई ना, फिर 10 पे ही रही।
10 पे ही रही? 10 पे ही रही। फिर उसके बाद 11,000 तो अपने यहाँ पे हुई। 11,000 आपके यहाँ पे? हाँ, अपने यहाँ। अच्छा, तो कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो बच्चे आईटी में हैं, आपने देखा होगा, या बच्चे आईटी में नहीं, सब जगह पे ही जी। ये लोग तो आजकल लोगों को 30%, हाँ। 50% इंक्रीमेंट चाहिए, 100% इंक्रीमेंट चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं 12 साल में जी 8,000 से आपकी आज 12,000 या 11,000 जो भी है, बस। उतने में आपकी 12 साल से सिर्फ 3,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। जी 3 साल। तो ऐसा क्यों होता है? अब ये मतलब आपकी क्या जरूरत लोग समझते नहीं है, या न- लोगों को लगता है कि आपकी जरूरत नहीं है? नहीं, और है भी। बगैर सिक्योरिटी कोई काम नहीं होना, और उसी की कोई कीमत नहीं। सच्चाई तो ये, बिना सिक्योरिटी के तो खैर कोई काम नहीं होना। तो फिर ऐसा क्यों इतना पिछला हुआ, या इतना मतलब कर रखा है कि 3,000 रुपये 12 साल में? मैं जानना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि ये जो आजकल बच्चे, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं शिक्षा का खेल है? बस। अगर आप आज शिक्षित होते तो इस पोजीशन पे न होते। हमारी वाइफ इसके बाद सर 4 महीने 5 महीने बाद बच्चों को हम यहाँ ले आए। यहाँ ले 5 महीने मतलब कब? जब आपकी नौकरी लग गई तब आप यहाँ ले आए? हाँ, इसके बाद यहाँ ले आए। अच्छा। फिर अपने यहाँ पे वाइफ हमारी धागा कटिंग में लगी। अच्छा, इतनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो धागा कटिंग में, टेलरिंग में लगी? धागा कटिंग में लगी। धागा कटिंग में इन्होंने किया करीब 1.5 महीने। अच्छा, तो इसमें कितनी मिलती थी तनख्वाह, क्या थी उनकी? 7,000 रुपये, यानी 7,000। कंप्यूटर कोर्स करने के बाद 7,000? सब कुछ किए थी, डिप्लोमा सब अभी भी है। तो इसमें एजी लेटिक्स कंपनी थी, उसमें एग्जाम होते हैं। अच्छा। हाँ, सर्टिफिकेशन के एग्जाम होते हैं। अच्छा। और जिम ट्रेनर के होते हैं। जिम ट्रेनर? हाँ। अच्छा। उसमें कई एग्जाम होते हैं, अलग अलग 20-22 हैं। डिपार्टमेंट के अलग अलग एग्जाम? बैंक वाले, बड़ी बड़ी कंपनियों के। अपने स्पेक्ट्रम है ये, यहाँ से लोग हमारे यहाँ पे वाइफ के यहाँ पे एग्जाम देने जाते हैं। तो फिर उनकी नौकरी वहाँ लगी? सुनो तो, फिर ऐसा हुआ कि वहाँ पे एक लड़की एक लड़का अच्छा जॉब करता था। अच्छा। तो हर प्रकार का आदमी आता है, एग्जाम आपका है, इनके भाई भी आ रहे हैं, फादर भी आ रहे हैं, तो उन लोगों से कि कुछ हेल्प हो सकती है। 5,000, अब एक एग्जाम की 1.5 लाख रुपए फीस है। अच्छा। हर माँ बाप ये चाहता है कि 10-20-50,000 रुपए दे के तो गारंटी तो होगी कि बेटा हमारा लग जाए नौकरी पे, नहीं हो जाएगा, पास हो जाएगा। हाँ। और फेल अगर हो गया तो 1.5 लाख गए। तो वो क्या करते थे कि क्लाइंटों से पैसे लेके और उनको जो है वो कंप्यूटर से अपना क्या था उनका मतलब बेसिकली जाली, वो नकल हो जाती, नकल हाँ, करते नकल। हाँ। तो मतलब जैसे आप या मैं गया जी, मैं कंप्यूटर पे बैठा नहीं हूँ, हाँ, मैं पेपर हाँ, नहीं दे रहा, हाँ, कोई और को बिठा के ये पेपर दिलवा देते थे और वो पास हो जाता था और आपसे पैसे लिए जाते। ये तो बहुत होता है। ये तो मतलब हम देखते हैं कि मतलब हर एक एग्जाम में, जो आपके कॉलेज के भी एग्जाम होते हैं उसमें भी आजकल यूपी में तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन तो पेपर ही लीक हो जाते हैं। तो मतलब इसके बाद सर ये कंपनी ये सिंगापुर की है। अच्छा। हाँ, एजी लेटिक्स जो है। तो आपने वो पैसे दिए 1.5 लाख? मैं पहले सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, वो जो आपने कहा एजी लेटिक्स जो ये कंपनी है जी, इसमें आपने पैसे दिए? नहीं दिया आपने? नहीं। अच्छा। तो सिंगापुर से बैठे बैठे कैमरे से उसने लिया, देख कि यहाँ पे ये हो रहा है। अच्छा। तो जिसके अंडर में ये किए था कि आप हमारे इसकी देख रेख करे, तो उसको उसने फोन किया। अच्छा। कि सेंटर पे ये क्या हो रहा है। अच्छा। तो उसने भी देखा। तो सुबह का साठ था, 9 से 11। अच्छा। तो बच्चे आए सब 10-20, हम वहीं पे थे, जॉब करते थे सिक्योरिटी का। तो आए तो वो नीचे से उतर के ऊपर आया, बातचीत हुई और वॉशरूम की तरफ गया और उसने जो है उसको दिए। दिए, नीचे गया, तब तक जिसके अंडर में सब था ये वो आ गया। अच्छा। हाँ, तो उसने जो है दोनों को तुरंत बाहर किया और बहुत मतलब अपशब्द भी उसने कहे। इसके बाद वो आया हमारे पास,
बोला कि डॉक्टर साहब, हमने कहा जी सर। बोले कि कोई अगर इंटर हो या ग्रेजुएशन हो तो एक आदमी के हमारे यहाँ पे आप ज़रूरत है, आप बताओ। तब तो हमने उससे कहा सर, हमने कहा सर हमारी वाइफ है और ग्रेजुएशन भी है, कंप्यूटर कोर्स भी है, अगर आप कहो तो बुला लें। बुलाओ बुलाओ बोलो बोलो अभी बुलाओ। तब हमने उनको फ़ोन किया, हमने कहा ऐसा ऐसा है, हमारे यहाँ पे आ जाओ। तब वो हमारे यहाँ आई, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया, लग गई। वेरी गुड। लगने के बाद 15,000 उनकी स्टार्टिंग हो गई। 15 वाइफ की मन, हाँ वाइफ की। हाँ स्टार्टिंग तो यानी जरूरत में नौकरी मिली हो, हाँ है सर, ना? हाँ। वरना नहीं मिलती। ना, 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 ना। क्योंकि उन्होंने उनको जो ऑपरेटर थे या जो भी उनके जूनियर थे, जी जी उनको निकालना पड़ा। क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि चोरी मतलब एक तरीके से नकल करते हुए पकड़े गए। जी। और पकड़े गए तो ऊपर जो सिंगापुर का बॉस था उसने कॉल कर दिया, और कॉल करने की वजह से उनको डर लग गया, इसलिए उन दोनों को नौकरी से निकालना पड़ा। लेकिन आप ये मानते हैं कि वो भी शामिल हो सकता है, जो हेड था, जो नहीं, वो नहीं था, वो नहीं था। ये दो मतलब 2-3 लोग जो उसके अंडर थे, तो उनको निकाल के फिर आपकी वाइफ को ये नौकरी मिली। अच्छा। तो उन्होंने सर यहाँ पे काम किया। एक बिटिया फिर और आ गई, दो लोग हो गए। बिटिया आपकी बिटिया? हमारी नहीं। अच्छा, एक और आ गई। फिर ये हो गए 2 लोग। 2 लोग हो गए। इसके बाद जो है चलता रहा। फिर इनकी 20,000 हुई। 20,000 के बाद फिर ये सेंटर उठ के यहाँ से जिसमें गया एच ब्लॉक में। ऐसे 160 BSI बिल्डिंग में है अभी समय ये। अच्छा। ये लेटेस्ट कंपनी सेकेंड फ्लोर। अच्छा, हाँ, तो अभी भी वो वहीं है? वहीं पे है। इस समय हमारी वाइफ की सैलरी दीपावली में 2,000 रुपये बढ़ी थी। 37,000 रुपये उनको मिलते हैं। क्या बात। बेटा हमारा आपके G239 है पीछे, उसमें बनते हैं यूपीएस बनते हैं, बड़े बड़े। हाँ, उसमें है, छोटे बड़े सब बनते हैं। उसमें इंजीनियर है बेटा हमारा। और बेटी आपकी? बेटी शादी हो गई। वो तो अपने वो पढ़ी लिखी है? हाँ, वो पूरी पढ़ी है। वो भी पढ़ी। जैसे आपने बताया अभी कि आपकी वाइफ जी बहुत पढ़ी लिखी हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपने उन्हें पढ़ाया, आपके फादर ने बहुत हेल्प करी उस चीज़ में। तो और उनकी शादी के बाद काफ़ी कंप्यूटर कोर्सेज भी आपने कराए, बहुत कुछ कराया। जब आपकी बीवी की नौकरी अब इस टाइम पे, जैसे आपने बताया कि 37,000 रुपये की नौकरी है उनकी, तो आपको कैसा महसूस होता है जब आपकी 11,000 की नौकरी उन्हें इमीडिएटली जैसे 15 पे लगी? वही ज़्यादा थी आपसे, है ना? जब आपने जब उनकी नौकरी, पहली नौकरी लगी वही 15,000 की लगी, और आज वो 37,000 पे और आगे भगवान ने चाहा तो और बढ़ेगी। तो कैसा महसूस होता है जब लोग बोलते हैं? क्या आपको किसी मतलब आपस में किसी, सबको पता है आपकी फैमिली में कि उनकी क्या है? तो क्या आपको कोई ताना या कुछ सुनने को मिला ऐसी चीज उनके घर वालों से, आपके घर वालों से, या आपके दोस्तों से जो आपकी दोस्त मदद करता था? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ कभी सुनने को नहीं मिला। तो आपको अंदर से क्या महसूस होता है? मतलब खुशी होती है। मतलब कोई ऐसा, क्योंकि कानपुर हो गया या यूपी हो गया, जो गांव के एरियाज हैं, वहां पे ऐसा बहुत सुनने में मिलता है या पता चलता है कि थोड़े से मतलब पुराने ख्यालात ज्यादा हैं आजकल जो गांव में हम देखते हैं स्थिति, कि लड़कियों के कपड़ों पे, लड़कियों की शिक्षा पे, पढ़ने में, या जल्दी शादियां हो जाती हैं। तो ये चीज़ों की आपकी क्या राय है या आपकी क्या एडवाइस है लोगों को जो देख रहे हैं आज ये वीडियो? अब ये सर अपने अपने ख्याल अलग अलग होते हैं, अपना अपना दिमाग और ख्याल अलग अलग है। इस संसार में हर प्रकार का आदमी। अब हमारी वाइफ है, बच्चे हैं, बेटे को हमारे 37,000 रुपये हमारी वाइफ की पेमेंट, 40,000 रुपये हमारा बेटा इसमें इंजीनियर है, आपसे बताया उसकी सैलरी, और 11,000 रुपये हमारी सैलरी, क्योंकि हम अंगूठा छाप हो गए, पढ़े लिखे। तो अपना अपना ख्याल अलग अलग है सर। मतलब आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि जो देख रहे हैं आज ये वीडियो की? बताना यही चाहेंगे सर कि बेटी हो या बेटा हो, जिस प्रकार से हम मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं, हमने उनको आगे बढ़ाया, तो अपनी औलाद को या बच्चों को, वाइफ हो या कोई भी हो, उनको प्रयास हर इंसान का यही होना चाहिए कि वो आगे बढ़े। हम जहाँ पे थे हम तो वहीं पे हैं, मगर उनको आगे बढ़ाना चाहिए।
नहीं, बहुत सारे लोग हैं ना दुनिया में जो भारत में या जगह पे, आपने तो देखे होंगे, बहुत सारे लोग आप मिलते भी होंगे जो कहते हैं हाँ मेरी जो वाइफ है, मेरे बच्चे इतना नहीं पढ़ पाए, मैं पढ़ा नहीं पाया, मेरे पास कमी बहुत थी पैसे की। आपके पास कमी थी लेकिन आपने फिर भी पूरी हिम्मत नहीं आ रही और आपने अपनी वाइफ को भी पढ़ाया, वाइफ बच्चे को भी। आज 40,000 आप नौकरी बता रहे हैं। तो मेरा एक सवाल जरूर आपसे आएगा कि आज आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है देखा जाए तो। हमको नहीं है ना, कहते तो हमारे लोग कहते हैं आपको, बच्चे हमारे कहते हैं कि तुम आराम से घर में रहो। हमने कहा नहीं, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, क्योंकि चल अब नाइट ड्यूटी है। नाइट ड्यूटी अक्सर कर 90% गार्ड ये सोचता है कि हमको नाइट ड्यूटी मिल जाए, क्योंकि नाइट में कंपनी बंद, वो सो गए, सुबह उठे दूसरा गए घर, या डे भी अपना निपटा रहे। हमारा डे ड्यूटी करने का उद्देश्य यही है, एक तो डायबिटीज के मरीज, दूसरी बात सुबह एक दिमाग में उलझन होती है कि 6 बजे उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, 7 बजे हमको यहाँ पे आना है, 20 मिनट हमको लग जाता आने में, है ना। यहाँ पे आ गए, आप मिले, वो मिले, ये गेट वो गेट, तो हाथ पैर चलते रहते हैं। तो जैसे आपने बताया आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो क्या कब से है डायबिटीज आपको? जी सर, हमको हो गए करीब लगभग 15 साल करीब हो गए। 15 साल हो गए। तो जैसे और मतलब जैसे सिक्योरिटी गार्ड आप जो बता रहे हैं, बड़ी इनकी मुश्किलात होती हैं, बड़ी परेशानियां होती हैं। आप एक दिन भी मतलब परेशान में, अगर आपकी बुखार है, तबीयत खराब है, तो आपकी उस दिन की तो तनख्वाह कटेगी। मतलब हर एक दिन के बेसिस पे आपको मिलती है। तो बीमारियों का क्या आप परहेज कैसे करते हैं कि बीमारियां कम से कम लगें? परहेज के लिए सर ऐसा है कि इस मर्ज में, डायबिटीज में, मीठा तो बिल्कुल जहर है, आलू है, चावल है, तली हुई कोई भी चीज है, जैसे बाहर का ब्रेड पकौड़ा हो गया, समोसा हो गया, बर्गर हो गए, पिज्जा हो गए, जो आजकल के बच्चे खा रहे हैं, हाँ, तली हुई चीज, हाँ जी, इसके लिए हानिकारक। तो ये कैसे पता चला आपको कि ये हानिकारक है? मतलब आपने कोई योजना देखी? नहीं, या कोई ऐड देखी, डॉक्टर से मिले? कुछ नहीं दिखा, डॉक्टर से मिले। तो ये जो डॉक्टर से प्राइवेट अस्पताल में आप मिले या सरकारी? हमारे यहाँ पे हाईलाइट अस्पताल बहुत बड़ा है। अच्छा, हाँ, कहाँ पे है ये? कानपुर में। तो ये योजना के अंदर आता है? जैसे आपकी ये सरकारी है, हाँ। तो इसमें क्या आपके मतलब क्या फीस थी, क्या आपकी मतलब? 1 रुपये पड़ा था। 1 रुपये पड़ा, हाँ। तो टाइमली आपका डॉक्टर मिलते हैं? हाँ, प्रॉपरली आपसे बात करते हैं? हाँ, मतलब समय देते हैं? इस समय नहीं, इस समय नहीं करते, पहले करते थे स्टार्टिंग में। अच्छा, हाँ, तब किसकी सरकार थी, अगर मैं पूछूं किसकी सरकार थी आपके कानपुर में जब ये आप दिखाने गए थे? ये बसपा की थी। अच्छा, नहीं, सपा की थी। हाँ। तो हॉस्पिटल टाइमली मतलब आपका डॉक्टर, हाँ, करता था। तो एक ये किसने बताया आपको कि सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, 1 रुपये का इलाज होता है? कैसे पता चला, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हमको पता है क्योंकि हमारे वहीं पे है ना, हमको जानकारी है कि इस अस्पताल में एक अच्छे आते हैं डॉक्टर। अच्छा, वही डॉक्टर जो प्राइवेट क्लिनिक अपनी खोल रखे हैं, हाँ, वही पैसे लेते हैं। 200 रुपये फीस है। अच्छा, वहाँ पे 1 रुपये की वो बनती है स्लिप, हर मर्ज की दवा। तो उसमें क्या 1 रुपये तो कहने की बात है कि हम सुनते हैं जैसे सरकारी अस्पतालों में कि पैसे देने पड़ते हैं। नहीं, मतलब जैसे आप 1 रुपये तो, हाँ, सिर्फ चिट पे लिखा जाता है, हाँ, लेकिन डॉक्टरों को या वो बैठते नहीं है, डॉक्टर आते ही नहीं है, बैठे ही नहीं होते। जैसे आपने क्लिनिक की बात कही, आधे से ज्यादा डॉक्टर तो अपने क्लिनिक पे बैठे रहते हैं, तो ऐसे ही वहाँ स्थिति नहीं, उनकी टाइमिंग होती है, हाँ, उस टाइम पे वो मिलते हैं, वो वहाँ बैठते हैं, मिलेंगे, इसके बाद में वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक में मिलेंगे। सिर्फ एक ही बीमारी है आपको, डायबिटीज जी, और कोई बीपी, शुगर, सॉरी बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे डायबिटीज आप बताते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत ये चीजें पता है, जैसे मेथी का पानी सोख के पीना, हाँ, रात को सोखना और सुबह पीना, और क्या क्या मतलब आपको लगता है क्या क्या टिप्स होते हैं? कुछ डॉक्टर ने बताया या आपके पुराने कुछ आप मुझे नुस्खे बताओ जो आपको आपकी दादी माँ या घरेलू जो नुस्खे होते हैं? पुराने लोगों ने क्या नुस्खे बताया आपको? वो ये बताए कि डायबिटीज वाले को नंबर 1 तो खाने पीने की चीजें बताई कि ये यूज नहीं होना चाहिए, तली हुई, मीठा, ये वो, चाय कॉफी, ये सब नहीं।
दूसरा बताया कि जितनी कड़ू चीज़ है, करेला है, कड़वी चीज है। जामुन है, जामुन की गुठली जो होती है ना, उसके अंदर होता है वो गूदा, गुदा। उसको मिक्सी में पीस के चूर्ण बना लो, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाओ। करेला हो गया, उसका जूस निकाल के पियो मिक्सी में। नीम हो गई, ये सब चीज़ें। तो आपकी दिनचर्या में कैसे आप इसको डालते हैं? नहीं, ये जैसे सब है जो आपकी डायबिटीज खाली आपने पेट नुस्ख का बताया, खाली पेट का। हाँ, सुबह। जो सुबह आप पहले मेथी का, पहले मेथी का पानी, ठीक फिर है, इसके बाद यहाँ पे आके नीम ठीक है, इतनी सी हाँ। खा के पानी पी लिया। और सबसे दूसरी बात, रामबाण इलाज बताओ आप मुझे, अगर डायबिटीज का पूछना हो, डायबिटीज का रामबाण जिसको आपको इलाज, लगता है कि नीम। नीम के मुकाबले में कोई चीज़ नहीं। तो नीम को कैसे 90 कच्चा? दिन 90, हाँ सही, वो पत्ती जो है खा लो, पी लो पानी। कड़वी तो होती ही है कड़वी थोड़ा, काफी है, मगर फायदा बहुत करता है। फायदा करता है खून आपको। साफ करती है नीम। कई मर्ज की दवा है नीम, 100 मर्ज की। पुराने जो राज दे के गए हैं हमें, हाँ, लेकिन आजकल हम दवाइयाँ खाते हाँ, हैं ये वो पूरे दिन, मतलब अंग्रेजी वो 2 मिनट का होता है। तो ये जड़ी बूटियाँ ये जड़ से खत्म करती जड़ से खत्म करते हैं। तो आपका बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है डायबिटीज? रहता है कंट्रोल, मगर इच्छा नहीं मानती है ना। अच्छा, अब होली थी, हाँ, गुजिया उजिया खाली, बनी, हाँ, तो बच्चों को इधर उधर देख के दाएं बाएं हुए, 2 उठा ली, बालकनी में जाके खा के पी लिया पानी। सुबह उठे फिर वही जन 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 जन। और बताते हाथ हैं पैरों में झन हाँ, रहती है, झन्नाट बस, रहती है, हाँ। पैरों में भी दर्द रहता है, दर्द नहीं रहता, सुन्न हो जाता है, हल्का सा। हल्का सा। हाँ, यही इसकी पहचान है। लेकिन है तो ये डायबिटीज जो बीमारी है हाँ, बड़ी, बहुत सब खतरनाक। सब चीजों का यही एक तरीके से, मतलब ये रीजन होता है, सारी बीमारियों का यही जड़ है, बस डायबिटीज। हार्ट अटैक हो सकता है इससे, आंखों की रोशनी जा सकती, लीवर खराब हो सकता है। तो इतने फिट आप कैसे हो आज? आप भगवान ये की सब दया से, आपकी खान-पान कितनी उम्र कितनी है आपकी? 57 साल। 57 साल आपकी उम्र है। तो 57 साल में इतने फिट, आजकल बच्चे कोई तोंद निकली रहती है, कैसे आप फिट हैं? नंबर 1 तो हर इंसान को ये चाहिए कि सर्दी हो या गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीजन हो, 5 बजे उसको बिस्तर अपने छोड़ देने चाहिए। दूसरी बात, खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये खा लिया वो खा लिया, उससे काम नहीं होता। बस फिटनेस का मतलब यही है, इसके अलावा कुछ। और हाथ पैर चलते रहने चाहिए, हाँ, जैसे आपके, वो तो मेन मतलब काम। मुशक्कत अपना करते रहो। जैसे आजकल के बच्चे क्या हैं, कंप्यूटरों में ज्यादा बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के पास अपना चेयर पे बैठे रहते हैं, पूरे दिन घंटों आईटी का। जैसे आप यहाँ पे भी बच्चे देखते होंगे, पूरा दिन कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं। आपकी वाइफ है, वो भी कंप्यूटर पे है, तो आप उनको बताती हैं, अपनी वाइफ को बताती हैं कि सुबह उठो 5 बजे, एक्सरसाइज करो? पूरे घर का नियम है हमारे। अच्छा, आपने बना रखा है? यहाँ तक बहू भी आई है, अच्छा, अभी थोड़े दिन हुए, आपसे नहीं बताया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उसका भी नियम है भाई, जब 5 एक बजे उठेगा तो सब उठेंगे, अच्छा, वरना कोई नहीं उठेगा है, वरना उठेंगे किसी को हाँ, आदत ही नहीं बनेगी ना ना। हाँ, तो पूरा मतलब घर का आपने नियम बना रखा है। जी। और बाहर का खाना आता है ना, घर पे? नहीं। बर्गर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पिज्जा, बच्चों का मन तो करता ही होगा। मन होता है अपने यहाँ पे, वही अब जैसे ब्रेड हो गए, इच्छा हो गई, ब्रेड लाओ, बेसन लाओ, रिफाइंड लाओ, रूम पे बनाओ। अच्छा, अपने कमरे में बनाओ या बाहर जाके खाओ? बाहर का नहीं, बाहर का नहीं, अपने मतलब सामान लेके आओ सारा और यहीं बनाओ? अपने यहाँ बनाओ। मांस मच्छी नहीं बनती है? नहीं, अरे नहीं, ये सब चिकन विकन कुछ नहीं? कुछ यहाँ पे मतलब घर पे बिल्कुल कहीं नहीं, खानदान में नहीं। और ये शराब सिगरेट ये का, सब ना। ये सुनने में बहुत आता है कि गुटखा गांव में सिर्फ बड़ा, हम हाँ पूरे खानदान में, एक हमारा भाई है वो ये चुनई नहीं है, हाँ, वो खाता है, और हमारी आदत करीब 35 साल हो गए सर। 35 साल हो गए गुटखा की। बस ये क्यों लगी आदत आपको, अगर मैं अरे पूछूं आपसे? मतलब ज्यादातर लोगों को ये परेशानी है, मतलब बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में, आपकी फील्ड में हैं, मुझे हाँ संगत का, और मुझे जो कहते हैं ना लोग, मैं जो सुनने में आया वो ये है कि गुटखा इसलिए खाते हैं कि हम जाग सके, हम, और मतलब हमें कहीं ना कहीं उस चीज का, मतलब हमारे अंदर पावर आती है, ऐसा कुछ है? सुस्ती नहीं आती, सुस्ती नहीं आती है, इसी की वजह से आपको लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं गुटखा खाना तब आपने, तो नहीं लगता, कि अब आदत लग गई? अब आदत। तो आपको लोग तो बताते होंगे कि जैसे अब फिल्मों में भी आता है, बड़ा फिल्म देखते हैं आप, तो फिल्मों में आता होगा ना, जब आप शुरुआत में फिल्म देखने जाते हैं तो कहते हैं कि गुटखा पान मसाला ये सब नहीं खाना चाहिए, बेकार है, हानिकारक है, ये है। हाँ, तो लेकिन आपकी आदत है, हाँ। छोड़ने की कोशिश की आपने? सच से बताओ, दिल से? नहीं, हमने नहीं की, बिल्कुल नहीं करी?
35 साल हो गए सर। वाइफ बोलती हैं आपके, बच्चे बोलते हैं कि छोड़ दो, कोई कुछ नहीं हमसे कहता। या वो इतनी आपको आदत हो चुकी है कि कहना ही बिल्कुल बंद कर दिया? पहले कहते थे हाँ स्टार्टिंग में। तो आप क्या कहते थे उस टाइम पे? अरे ठीक है सर। तो अब तो वैसे भी मतलब मुश्किल आती है आपको छोड़ने में। लेकिन आजकल के बच्चों को मतलब जैसे अगर आपका बेटा देखे आपको गुटखा खाते हुए, जी। तो बेटे को भी लत लग नहीं, सकती है? बेटे को खाने दोगे आप? नहीं, सब सवाल ही नहीं होता। अच्छा, खुद तो जिस उसमें गलत, है वो हाँ। तो ठीक है, दूसरे को इसी शिक्षा क्यों दे? बेटा हो या बाहर का हो, कोई भी हो, क्या? तो मतलब आपके घर में या बाहर वाला भी अगर आपको कभी खाता हुआ मिला तो आप रोकोगे टोकोगे सबको बिल्कुल। कि मैं गलत कर रहा हूँ कि तू मत कर? बस। बहुत बढ़िया, और यही उद्देश्य होना चाहिए हर इंसान का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे भी आप कब तक आप सोचते हैं कि मैं ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करूंगा? जब तक हाथ पैर चल रहे हैं? बस। चाहे 100 साल तक हाथ पैर चलेंगे, 100 साल तक 100 करूंगा? साल कहाँ चलते हैं, 2 4 5 साल। तो आपको इसमें इज्जत महसूस होती है? अगर मैं आपसे इज्जत सही, कठोर सवाल है लेकिन सही सवाल है। 50% जो समझदार लोग हैं वो तो इज्जत करते हैं। हाँ जी। और नहीं तो "ए, सिक्योरिटी इधर आ।" कैसा महसूस होता है उस टाइम पे जब ये लोग? बहुत अंदर से वो आता है क्रोध। क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है लोग ऐसा क्यों करते होंगे? ये अपना अपना सोच है, दिमाग है। पढ़े लिखे होते हुए भी ये करते हैं लोग। ये करते हैं। तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है, गुस्सा तो आता है हाँ, लेकिन फिर भी बिल्कुल। आपको मगर अब नौकरी है बर्दाश्त करना पड़ता। तो दिल में मतलब वो एक ठेस रहती है कि हाँ। ऐसा बोल दिया। रात में भी सोचते हो आप इस बारे में घर जाके? घर जाके तो नहीं, वो तो तुरंत की बात होती है। घर जाके क्या सोचना, जो हो गया वो हो गया। तो ऐसा पहले मतलब आपके साथ जब 15 साल में काफी बार हुआ है? नहीं, एक बार। अच्छा, एक बार ही हुआ है हाँ, आपके साथ? यहाँ ये क्या नाम है, पीछे से ये 201 है, उसमें किए थे 1.5 महीने। तभी तो वहाँ से हमने छोड़ दिया था। अच्छा, हाँ, हमने कहा हमारा हिसाब कर दो, हम चले। इज्जत बहुत प्यारी है हाँ, आपको। एक इज्जत ही चीज है, पैसा तो वो तो एक हाथ कम का है। मैल होता है आदमी। मैल है, हाँ, लेकिन इज्जत सबसे जरूरी है। बस। दूसरे लोग ये भी बोलते हैं कि मेरा बेटा, जैसे बोलते हैं ना पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बनेगा, जी जी। ऐसे ही क्या आपको लोगों ने बोला पहले जब बच्चा पढ़ रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड है तो सिक्योरिटी गार्ड ही करेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अपने ऊपर होता है ना। पुलिस वाले का बेटा आईजी का, डीआईजी का, डीएम का, चोर है, पोस्ट तो छोड़ दो आप। चोरी कर रहे हैं, बिल्कुल। पकड़े गए तब अखबार में आता है इसका बाप क्या है, इंस्पेक्टर है। तो अपना गुंडागर्दी आपने देखी है गांव में? बहुत देखी है, बहुत की भी। बहुत की भी है। हाँ। थोड़ा सा मुझे आप लगते हो दबंग से, बाहुबली टाइप्स। अब पहले शुरुआत में आपने काफी मतलब हमको सर बस एक चीज रही शुरू से और आज भी है, मरते दम तक रहेगी। हम गलत करते नहीं और गलत बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त कुछ भी हो जाए। शुरुआत से ही आपकी आदत? हाँ, शुरू से, जब से मतलब याददाश्त समझ याददाश्त। हमारा ये फादर जो थे आपके पिताजी थे, उनके साथ भी आपका गुस्सैल रिश्ता था? नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ वही नहीं किया। तो उनके साथ नहीं था? नहीं। लेकिन वो भी तो कभी कभी कुछ गलत या गलती हो जाती होगी? देखो सर, बच्चा हमारा हो, आपका हो, किसी गलती का तो करता है। गलत ये करेगा तो माँ बाप कहेगा। हाँ। हम एक आम बात आपसे बता रहे हैं। तो अपने गांव में जैसे लड़ाई, कोई ऐसा किस्सा सुनाओ आप जो बहुत ऐसी नहीं, लड़ाई हुई हो आपकी? ऐसा कोई किस्सा जैसे आपने कहा ना गुंडागर्दी मैंने बहुत की है, नहीं। गुंडा या देखी है मैंने बहुत। नहीं। हाँ, तो क्या देखा आपने? ऐसा क्या देखा गुंडागर्दी जो आपको बहुत ज्यादा अचंभित करती है आज के टाइम में भी कि ऐसा हो गया, ऐसा मेरे गांव में हो गया? गुंडागर्दी की बात सर बिल्कुल चर्चित है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या कई राज्यों में। विकास दुबे क्या था ये? विकास दुबे जो था, ये हमारे मास्टर साहब जो बड़े भाई हैं ना, सबसे बड़े, हम 5 भाई, उनका ये साला था। मतलब सगा नहीं था, चचेउता साला था, रिश्ते में था। हाँ, मतलब इनके ससुर के भाई का बेटा था सगा, बिकरू का। स्टार्टिंग में कुछ नहीं था। हरिकृष्ण श्रीवास्तव एक हमारे यहाँ विधायक हुआ करते थे और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। उनके चक्कर में ये पढ़ के और धीरे 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 आज देखो ये
पोजीशन पे आ गया कि कई जिलों में नाम है, प्रदेशों में नाम है, विकास दुबे क्या हुआ? अंत तो वही हुआ है। तो ये गुंडागर्दी का जो आज मतलब यूपी सरकार में ये तो फायदा आप मानते हो कि जो गुंडे हैं और ये जो चोर चकार जो मतलब इनका मतलब अच्छे तरीके से करा जा रहा है, हिसाब किताब। हाँ, इनका हिसाब हो रहा है पहले के टाइम पे। हाँ, मुख्तार अंसारी तो आज गए हमारे जेल में ही, आज के पेपर में है, सुबह देखा था, मर गया। क्या हुआ उसका बताओ? दुनिया की फ्रॉडगिरी का करके आपकी ज़मीन, उनका मकान, उनका पैसा, कत्ल, मर्डर, डकैती सब डाल डोल के वो लेके क्या गया? कुछ नहीं। तो ये आपके जैसे गांव हैं, जो इलाके हैं, इन तक क्या शहरों की खबरें पहुंचती हैं? क्यों नहीं? कैसे? मतलब लोग जैसे आप कह रहे हैं बहुत कम पढ़े लिखे भी हैं गांव में, तो वो उनका मतलब बेसिक सोर्स क्या है? मतलब उन्हें कैसे पता चलता है कि देश में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, राज्यों में क्या हो रहा है? वो खबर ऐसे पहुंचती है जो गांव में थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं या शहर में जॉब कर रहे हैं, न्यूज़पेपर आता है, उन्होंने खबर उसमें पढ़ी, गांव आए, गांव में बताया कि वहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे हो गया, तो इसे धीरे धीरे सबको जानकारी हो जाती है। आपने मुझे बताया कि वाइफ आपकी बहुत पढ़ी लिखी है, बेटी आपकी बहुत पढ़ी लिखी है। एक हमारे यहाँ पे जो पुश्तैनी या पुराने ख्यालात में जो लोग हैं, वो आज भी ये प्रथा चलती जा रही है, वो है दहेज प्रथा। आपने भी देखा होगा अपने गाँव में, लोगों के बीच में, हर जगह है। अगर मैं सच बोलूं तो गांव में ही नहीं, शहरों में भी है। शहरों में ज्यादा है, गांव में कम है। तो ये दहेज प्रथा कहीं ना कहीं गलत है। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी बेटी है, आपकी वाइफ है, क्या आपको कभी किसी ने, या आपके फादर हो गए, मदर हो गए, किसी ने कभी बोला कि दहेज हम लेंगे या देंगे, या आपने लिया हो? हमने भी नहीं लिया या दिया हो? क्योंकि आपकी बेटी भी है। मगर डिमांड उनकी भी नहीं थी। अच्छा, दिया है आप? शादी हमने बेटे की, लड़का अकेला था और पिताजी नहीं थे उनके। अच्छा, ट्रक एक्सीडेंट हो गया था, वो खत्म हो गया। एक बहन थी, वो आगरा में भी आई थी, लड़का अकेला था, बिटिया भी अकेली थी हमारी। तो हमने कहा, और पास में संबंध IIT कानपुर, IIT कानपुर जो है वहीं पे गांव है, करीब 50,000 की आबादी होगी, उनका मकान सब अच्छा, उसके पास वहीं पे गांव में वो रहते हैं। अच्छा, तो उनकी माँ से हमने कहा कि भाई कोई आपकी डिमांड? तो बोली जो आपकी इच्छा हो वो आप कर देना, हमारी डिमांड कोई नहीं। ठीक है, तो जो समाज में होता है, क्योंकि 4 आदमी हमारे भी आए, उनको भी दिखाना है, भी आए, तो जो भी हमारे दिमाग में आया वो हमने दिया सब उनको। मतलब बड़ा चढ़ा के भी दिया? मतलब अपने हैसियत से ज्यादा भी दिया? नहीं, अपनी औकात के हिसाब से बड़ा चढ़ा नहीं दिया, अपनी औकात को। हालांकि उनकी डिमांड कोई नहीं थी, मगर हमने दिया समाज के हिसाब से। समाज की वजह से आपको देना पड़ा, है ना? लेकिन आपने लिया नहीं ना। तो जिस हिसाब से हमने किया, बेटे की हमारी हुई, तो पिताजी उनसे जो है, यहाँ पे मंदिर है, ये क्या नाम है, बिजली घर के पास, तो वहाँ पे हमारी उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ पे आ जाओ, कुछ बात का करना है। गए तो उनकी भी यही थी डिमांड कि क्या डिमांड है? तो हमने कहा जो आपकी इच्छा हो आप कर। आपसे बात हुई? हाँ, डायरेक्ट हमारी उनसे। हमने कहा जो आपकी इच्छा हो आप कर देना। तो जिस हिसाब से हमने बगैर कहे सब कुछ किया था, किया उन्होंने भी। लेकिन दहेज उसे नहीं कहेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से तो श्रद्धा भाव उन्होंने दिया, और जो भी दिया अपनी बेटी को दिया। बहुत बढ़िया, उन्होंने भी दिया, हमने भी दिया। और उन्होंने भी आपका तब तक साथ दिया जब तक आपकी नौकरी या आपकी वाइफ की नौकरी अच्छी जगह पे नहीं लगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल ये भी प्रथा चली आ रही है कि एक बारी लड़की बोझ है और एक बारी लड़की चली गई तो वो बोझ खत्म हो गया। तो उनकी तरफ से बोझ नहीं है, वो आज भी आपका सहयोग करते हैं। कभी जरूरत पड़े तो वो हमेशा खड़े हैं आज भी आपके साथ। कौन? जो आपकी वाइफ, धर्मपत्नी के जो ससुराल, मतलब जो मायके वाले हैं उनके, हाँ, आज भी खड़े, आपके ससुराल वाले आज भी खड़े हैं, कभी मना नहीं करते आपको किसी चीज के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो एक बारी लड़की ब्याह जाती है तो बस उसके साथ रिश्ते बहुत कम हद तक कम हो जाते हैं। और कभी ऐसी भी बात हुई आपकी बेटी आपको कोई परेशानी हो या कुछ हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं? तो आपकी बेटी तो MA पास है जैसे आपने बताया, तो
जो लड़का है जो उनकी जिनसे शादी हुई है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये इच्छा नहीं जाहिर की कि मुझे शहर के लड़के से शादी करनी है, या मुझे और पढ़ना है, या मुझे और नौकरी करनी है? नहीं ऐसा। लेकिन अगर करती तो क्या आप शादी करते? शादी तो होती, लेकिन क्या क्या उम्र में आपने उनकी शादी करी, अगर मैं पूछूं? 22 साल की थी। 22 साल से अगर वो कहती मुझे 26 में शादी करनी है, 25 में शादी, हाँ तो मगर उसने नहीं कहा। तो कहीं ना कहीं आपकी तो जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि आप चाहते हैं बेटी का घर बस जाए, लेकिन आप जैसे शिक्षा के बारे में आप बात करते हैं, तो उसके लिए आप चाहते हैं वो आगे और मेहनत करे, और आगे अगर वो जॉब करना चाहे, अगर करना चाहे, अब वो उसके ऊपर है ना, वो उसके ऊपर है, वो करना चाहे तो कर सकते हैं, आप उसको मना नहीं करेंगे? कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई भाई हमारा जो फर्ज था पढ़ाना लिखाना जो करना था सब निपटा दिया। समझदार हो, सब कुछ हो, तुम्हारी जो मर्जी करो। तो अपना ये फायदा है कि कल को अगर लड़के को कोई परेशानी आई तो लड़की उसका सहयोग दे सकती है। बहुत बढ़िया। शुक्ला जी, आपसे बात करके मुझे एक चीज तो समझ में आ गई जी, किस्मत का बहुत बड़ा योग है जी। आपकी जिंदगी में किस्मत से ज्यादा मेरे ख्याल से कोई नहीं है। जैसे आपने बताया, किस्मत संजोग से आपका एक दोस्त मिला जी, उसके साथ आपने ड्यूटी ज्वाइन करी, फिर उस ड्यूटी के किस्मत से आपकी वाइफ की, और उसी से आपका संसार शुरू हुआ। तो ये कह सकते हैं कि, और क्या कोई ऐसा लोग भी थे जो आपकी जिंदगी में जो चाहते नहीं थे आप तरक्की करें? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। तो किस्मत से बड़ी चीज कोई नहीं है, ये तो आप मानेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप धार्मिक हैं जी, कि मतलब धार्मिक में भी ऐसी चीजें हैं कि आप कितने धार्मिक हैं? आजकल ये बोला जाता है, लेवल बताओ अपना। तो आप धार्मिक कैसे हैं कि मन में श्रद्धा है आपकी, दिल में श्रद्धा है, कि एक मूर्ति को देख के आपकी श्रद्धा ज्यादा है? नहीं, कोई मूर्ति नहीं। सुबह आप 5 बजे उठ के अपना हमारा देश सर ये रहता है, और ऊपर वाले से विनती है कि यही रहे। एक कहावत है कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो ऊपर वाला इतना दे दे हमको, वो नहीं कि वो अम्पाला लाओ, हवाई जहाज लाओ, अपना 2 टाइम का खाना, 4 आदमी हमारे आ जाए तो उनका सम्मान हो जाए, बस इससे बड़ी खुशी। यही आप भगवान से मांगते हैं? और क्या है? अंबानी है, इतना है, मार जाएंगे क्या, लेके जाएंगे? जाएंगे कुछ? बिल्कुल ठीक बात। कुछ हमारे लोगों ने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं जी। आप बताइएगा कि आपको इनमें से अगर किसी का जवाब देना हो जी तो आप दीजिए, नहीं देना हो तो आप पास कर सकते हैं। पहला सवाल ये है कि ड्यूटी के टाइम पे जी क्या आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसमें आपको हंसी मजाक, मतलब हास्य प्रदास कोई ऐसा हादसा हुआ हो जिसमें आपको बड़ी हंसी आई हो? जी नहीं, ऐसा कोई नहीं। ड्यूटी पे कभी आप ऐसा हुआ कि आप जैसे ड्यूटी सुबह ज्वाइन कर रहे हैं जी, कोई सोता हुआ मिला हो आपको, नाइट गार्ड जो है जी, और आपने उसे धबक के उठाया, अब उठ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ? अच्छा, अगर आपको जी 1 करोड़ रुपए दे दिए जाए जी और आपसे पूछा ना जाए कि आप इसको खर्च करिए जी, और आपको किसी को हिसाब नहीं देना जी, तो आप 1 करोड़ का क्या करेंगे? पढ़ा रहेगा उसे। पढ़ा रहे? और क्या मतलब पढ़ा रहे? मतलब पढ़ा रहने का मतलब ये है कि आपने हमको दिए कि 1 करोड़ रुपए है, ये जिम्मेदारी पे दिया ना आपने। नहीं, आपको दे दिए, अब आप उसको खर्च करिए, आपसे कोई हिसाब नहीं लेगा, आपको उसके बारे में कोई पूछेगा नहीं कि आपने उसे कहाँ खर्च किए, तो आप उसे कहाँ खर्च करेंगे या क्या करेंगे उस 1 करोड़ का? प्रयास तो ये होगा कि धार्मिक कार्यों में उसको लगाएं। अच्छा, हाँ, क्योंकि मेहनत का अपने नहीं है, वो पैसा हराम का है, फ्री का है ना, फ्री का है। धार्मिक उसमें लगाएं। धार्मिक मतलब डोनेट कर दें, धार्मिक में दान दे दें, कई चीजें आ जाती हैं। बहुत बढ़िया। अगर आपको एक दिन का बॉस बना दिया जाए किसी भी कंपनी का, इसी कंपनी का आपको एक दिन का बॉस बना दिया कि आपको बोला कि अब आप एक दिन ये कंपनी पूरे आप चलाएंगे, संभालेंगे, तो आप क्या करेंगे? पहले आपकी दिनचर्या क्या होगी? दिनचर्या ये होगी कि जो अपना स्टाफ या कंपनी संबंधित जो भी लोग हैं उनके साथ व्यवहार वही सामान्य व्यवहार, प्रेम से बोलना, प्रेम से सब कुछ करना, बस यही रहेगा। और क्या करें? और लोगों को क्या बताएंगे या सिखाएंगे? क्योंकि आप एक बॉस का तो बहुत बड़ा योग्य होता है, बहुत बड़ा काम होता है। जितना ज्ञान होगा उतना ही तो बताएंगे।
जितना ज्ञान होगा उतना ही आप बताएंगे। बिल्कुल ठीक। डिलीवरी एजेंट्स के साथ जो ये आते हैं, डिलीवरी बॉयज, आपके सामने बहुत लोग आते हैं, या बाहर से भी कोरियर वाला आता है, ये वो होते हैं, इनके साथ कोई आपका एक्सपीरियंस हो कि ये बड़ी बदतमीजी की, या ऐसा कुछ हुआ हो कि? नहीं, डिलीवरी बॉय का तो काम ये है कि हमारा फर्ज है कहाँ जाना, स्पेक्ट्रम में जाना, गेट के बाहर से वहाँ पे होगा कार्ड, वहाँ जाओ दे आओ। कहाँ जाना, फुल ऊपर में जाना, क्या है इसमें, लंच है, जीने से ऊपर जाओ, सेकंड फ्लोर से। तो जैसे कोई वहाँ पे बच्चे आते हैं, कभी आ जाते होंगे कुछ बच्चे या कोई वैसे विकलांग लोग आपके आसपास चलते हैं या गेट के बाहर से निकलते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है जब आप किसी विकलांग को देखते हो, किसी परेशान आदमी को देखते हो या औरत को देखते हो, तो आपको क्या एक अंदर से क्या महसूस होता है? हमको कुछ नहीं होता महसूस, क्योंकि जो उन्होंने पिछले जन्म में जो पाप किए हैं ना, भोग रहे हैं वही। हाँ, कुछ नहीं होता अंदर से कष्ट। तो मतलब जो अंधे हो जाते हैं दूसरे के सहारे, तो कुछ न कुछ तो उन्होंने किया हो, कुछ ना कुछ पुराने जन्म में आप ये मानते हैं? बिल्कुल। आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक दिन का पीएम बना दिया जाए पूरे देश का, जी, तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, या क्या चीज सही करेंगे जो आपको लगता है कि पहले सही तो होना चाहिए भ्रष्टाचार जो ये चल रहा है, हराम की कमाई जिसे बगैर पैसे के कहीं कोई काम नहीं, हर जगह पे पैसा, हर जगह पैसा। तो ये आप कम करेंगे? कम कैसे करेंगे? लोग तो कहते हैं भ्रष्टाचार कम करेंगे, कैसे करेंगे? प्रयास होगा, जहाँ तक होगा वहां तक होगा। आपको क्या लगता है कि एक चीज डंडा मार के या ऐसा दबंगी करके क्या हो सकती है? नहीं हो सकती, वो हो ही नहीं सकती, प्यार से ही हो सकती है। प्यार। तो सबसे पहले तो भ्रष्टाचार कम करेंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे? भ्रष्टाचार अगर नहीं तो सब सही, सब साफ हो गया, और क्या, फिर क्या बचा? तो भ्रष्टाचार आपको लगता है सबसे बड़ी बात है। शिक्षा अपने आप सही हो जाएगी जब भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, लोग अपने आप पढ़ाने लग जाएंगे। मेरे को तो आज इसी एक ही पॉडकास्ट से जो हमने आज चर्चा की, जैसे हम कहते हैं इसका नाम है अप टॉक्स, चर्चा एक ऐसी भी, इसका नाम हमने रखा है पॉडकास्ट का। और आज मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए आपकी बात समझ के, सुन के। ये कहीं पे भी मुझे सुनने में या देखने में आज तक मुझे नहीं मिला है। तो एक चीज या दो चीज आपके हिसाब से जो आज आप हमारे व्यूअर्स, जो भी हमें देख रहा है, सुन रहा है, वो प्रेरित तो हो रहा है, लेकिन आप उसे क्या राय देना चाहते हैं? कोई अपना करियर शुरू कर रहा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऑलरेडी काम कर रहा है, या घर की महिलाएं हैं, या बच्चे हैं जो नशा कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव में ऐसी चीजों में गुटखा पान मसाला से ऊपर भी जा चुके हैं, है ना? तो उनको क्या राय देना चाहते हैं? सर, उनको राय यही देना चाहते हैं कि बहन बेटी हैं, उनको तो अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। शिक्षा मेन चीज़ है। शिक्षा मेन चीज़ इसलिए है कि आधुनिक युग है आजकल, वो जमाना नहीं है। बिल्कुल। कलम पेन का, कागज पेन का कोई काम नहीं, सब उंगली का काम है। तो सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो। बिल्कुल। और होना चाहिए, हर इंसान को सेल्फ डिपेंड ही होना चाहिए, तभी आगे की कामयाबी बढ़ेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे सीखने को इतने लोग, मेरे ख्याल से आपको जब जानेंगे, ये स्टोरी देखेंगे, आप ये वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, आपके घर वाले भी सुनेंगे, आपके दोस्त भी सुनेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि सिक्योरिटी गार्ड, आज के बाद आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड कभी मिले तो उसकी रिस्पेक्ट करिए, उसको अच्छी नज़रों से देखिए, उसे महसूस कराइए कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, और उसे छोटी छोटी चीज़ें, इनके लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके लिए इज्जत इम्पोर्टेंट है, तो इज्जत ज़रूरी है। सो ये देखा आपने चर्चा एक ऐसी भी, हमारे शुक्ला जी के साथ जो एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में आपने जाना, इनकी मुश्किलात के बारे में जाना, और इन्होंने कैसे शिक्षा को बहुत बड़ा अपने लिए माध्यम बनाया, अपनी वाइफ को पढ़ाया, अपने बच्चों को पढ़ाया, और आज ऐसी माइलस्टोन पे है, इतने बड़े लेवल पे हैं कि आज एक वाइफ की सैलरी 37,000 है, बेटे की सैलरी 40,000 है, और बेटी आज MA पास है।
तो इनका पूरा फैमिली इन्होंने खुद पाली अपने फादर की वजह से, और अपने जो ज़िंदगी थी उसको जी। आप भी इससे प्रेरित हुए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक करें और बाकी लोगों को शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, पॉडकास्ट देखते रहिए। आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए। हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, ऐसे पॉडकास्ट लाते रहेंगे। अब टॉक्स, चर्चा एक ऐसी।